गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स, उसकी बात सुनने पर किसी को भी आश्चर्य होता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, क्या वह कुछ ऐसा प्राप्त कर चुका है जो बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं कर चुके हैं। ये बात हो रही है, जो एक लड़की थी वो एक औरत के साथ बैठी थी और उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं आता था मुझे, लेकिन मैंने अपना एक छत बना ली है। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, वह उसके सर के ऊपर एक छत है, यानी घर उसने बना लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो चीख है पैसा ना होने की कुछ और करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगिंग मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और काम ना करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसकी जो चीख है। नॉट इवन इनफ टू ईट, इसके बाद दूसरी चीज़ है बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में सुनाई देती है, यानी बहुत सारे घरों में खाना न होने की वजह से लोग रोते हैं, वो सुनाई देते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा व्यक्ति है वो बढ़ावा देते हैं, यानी इको का मतलब होता है आवाज़ का बढ़ाना। द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो उनके बड़े लोग दुख करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसी को जवान आदमी भी बढ़ाते हैं, यानी बड़े भी दुखी है छोटे भी दुखी है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ थोड़ा ही बदलाव हुआ है। इट सीम, जैसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्ष जो काफ़ी लंबा समय हो गया है, दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत, टॉयल का मतलब है मेहनत, हैव किल्ड, ख़त्म कर चुकी है। ऑल इनिशिएटिव, यानी पहल करने की जो आदत होती है उसको ख़त्म कर चुकी है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना लेने की जो आदत होती है उसको भी ख़त्म कर दिया है। किसने? माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत, यानी चूड़ियों में मेहनत तो है लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इन टू अ कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को एक संगठन के रूप में क्यों नहीं संगठित कर लेते। आई आस्क आ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवाओं के ग्रुप से समूह से पूछती हूँ। आई कौन है? अनीश जंग। हु हैव फैलन इनटू द विशियस साइकिल ऑफ मिडल मैन, जो फंस चुके एक अनैतिक या विषैले सर्कल, जो बिचौलिया है उनका जो सर्कल है, एक तरह से जो परेशानी है या जो जाल है उसमें वो फंस चुके हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पिताजी और उनके जो और पूर्वज थे उनको फंसाया था। इन्वर्टेड कोमाज में, यानी कहा हुआ है इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो जाते हैं, वी आर द वंस, हम वो है, हु विल बी होल्ड अप, जिनको पकड़ लिया जाएगा, जिनको घसीट कर ले जाया जाएगा। होल्ड अप होता है घसीट कर ले जाना, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बीटन, पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड, और घसीटा जाएगा टू जेल, जेल के लिए। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी पुलिस हमें घसीट कर ले जाएगी, पीटेगी और जेल में डाल देगी। किसके लिए? वो कहेगी तुमने कुछ अनैतिक काम किया है, गैरकानूनी काम किया। दे से, वो कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद करे। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को दूसरी तरह से देखने में उनकी मदद कर सके, ऐसा कोई नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता है वो भी इतने ही थके हुए जितने वो है। दे कौन है? यहाँ पे यंग मैन है। दे टॉक एंड लेसली इन स्पाइरल, वो अंतहीन यानी लगातार बातें करते हैं। स्पाइरल का मतलब है घूम घूम कर वहीं आ जाना, जैसे हमने ये वर्ड अभी पहले भी आ चुका है कि चूड़ियों के स्पाइरल होते थे। दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू अपाथी, तो वो बात करते हैं कैसी? जो घूम घूम कर इन्हीं बातों को करते हैं वो, जो गरीबी से लेकर दयनीय अवस्था, लालच से लेकर अन्याय तक चलती है। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने पर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो स्पष्ट दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार की है। कोट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में, वेब का मतलब है जाल में फंसा हुआ है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर जोर है, भार है। स्टिग्मा का मतलब है कलंक, जाति का कलंक का भार है। विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए। द अदर, और जो दूसरी दुनिया है वो क्या है? आ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, एक अनैतिक या विशेला एक सर्कल बना हुआ है जिसमें कौन कौन है? साहूकार है, मिडल मैन है, पुलिस मैन है,
और लॉ कीपर्स ऑफ लॉ है, कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह है, एंड द पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, ये सब मिलकर, दे का मतलब है ये सारे लोग जिनका जिक्र हुआ, ये सब मिलकर, इम्पोज्ड का मतलब है ज़बरदस्ती वो लागू कर चुके हैं, द बैगेज सामान, ऑन द चाइल्ड बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो एक तरह से सहन नहीं कर सकता, इतना भार उन्होंने बच्चों पर डाल दिया है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि जो बच्चा है वो अवेयर होता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, ही एक्सेप्ट्स, वह इसे स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली एज इज फादर, ऐसे ही प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिताजी कर चुके थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड, इसके अलावा कुछ और करना, वुड मीन टू डेयर, हिम्मत करना हो, यानी कि एक तरह से साहस करना हो जाएगा, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो हिम्मत करना है वो उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, जब मुझे इस साहस की एक झलक दिखाई देती है, इन मुकेश में, आई एम चीयर्ड, मैं खुश होती हूँ। आई कौन है, अनीश जाऊँ। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो आई है ये मुकेश है। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वह एक कारखाने में, गैरेज में जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे, परंतु जो गैरेज है वो तो बहुत दूर है, बहुत लंबे रास्ते पे, फ्रॉम हिज होम। तो वो कहता है आई विल वॉक, मैं चलूँगा, यानी मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम एक हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना लेते हो। यू कौन है, मुकेश। कौन पूछ रही है, अनीश जंग। ही इज़ सडनली साइलेंट, वह अचानक से चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को देखते हुए, घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी जो छोटी सी फुसफुसाहट है। देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी है वहाँ पर। बट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, परंतु ये जो शर्मिंदगी है ये अभी तक उसके दुख में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम, सपना लेकर, ऑफ कार, कारों का ही सपना लेकर वो संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो वह अपने नगर की गलियों में खड़खड़ाती आवाज़ करती हुई जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको देखकर वो खड़खड़ाती हुई गाड़ियों को देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से ज़्यादा हवाई जहाज़ नहीं उड़ते हैं। सो ये दिस इज़ फॉर टुडे, and we are done with the complete second chapter. So if you have not subscribed this channel, then please subscribe the channel, like this video, comments and share, and the next video में हम आपको बताएंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है। तो इस पूरे लेसन को रिवाइज करें, and if you have any doubts you can put your queries into the comment box. Thank you, bye bye, have a good day.